Hey, what's up friends? वेलकम टू माय चैनल ईगल आई ट्रेडर। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये एक रिव्यू है इंट्राडे का। इंट्राडे टाइम फ्रेम में हम इंट्राडे का एनालिसिस करते हैं और डेली टाइम फ्रेम चेक करके उसके लॉन्गर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम में स्पेशली हम कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा बना है वो देखते हैं, कैंडल को इंटरप्रेट करते हैं दोस्तों, और उसके बाद इधर से रिवर्सल हो सकता है या कंटिन्यू हो सकता है ये पैटर्न। ये हम कैंडल का बिहेवियर देख के स्टडी करते हैं। तो आज तारीख है दोस्तों 3 अक्टूबर 2019। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के साथ। ये निफ्टी का डेली स्पॉट चार्ट है दोस्तों। देखिए कल का एक रेड कैंडल बना था और आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इधर एक लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न बना है दोस्तों। बॉटम में अराउंड 11,250 को डबल बॉटम पैटर्न बना है और उसके बाद निफ्टी ऊपर आके 11,313 को क्लोज हुई है। तो गैप डाउन ओपनिंग की डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। तो ये रिवर्सल के संकेत देता है, बट फॉर दैट वी नीड अ कंफर्मेशन अबाव 11,360। तो 11,360 के ऊपर निफ्टी जाएगी तब हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी सपोर्ट क्या दिख रहा है देखिए, अभी ये डबल बॉटम का एक सपोर्ट है दोस्तों 11,257। इसके निफ्टी नीचे जाती है तो आपको ये ग्रीन कलर की लाइन देखने को मिल सकती है 11,210, और इसके नीचे निफ्टी फिसलती है तो अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 11,145। तो ये दो लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। कौन सा भाई बाइंग कंफर्मेशन अगर हमें मिलना चाहिए 11,370 के ऊपर ही मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों। इसमें क्या हुआ है, बैंक निफ्टी तो निफ्टी से बहुत वीक लग रही है। ये ऑलरेडी ये सपोर्ट लेवल के नीचे आई है। जो मैंने पहले ये सपोर्ट ड्रॉ किया था, सपोर्ट लाइन इधर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो निफ्टी ऑलरेडी ये सपोर्ट लाइन के नीचे आके क्लोज हुई है। तो इसने भी ये एक इनसाइड बार बनाया है दोस्तों। लाइक निफ्टी आज कल की ये रेड कैंडल थी, आज बैंक निफ्टी गैप डाउन हुई है, बट प्रीवियस डेज लो ये ब्रेक नहीं हुआ है। कंसोलिडेशन का फेज था आज, और निफ्टी भी आज एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करते हुए 28,418 के करीब क्लोज हुई है। तो अभी इसका बाइंग कंफर्मेशन दोस्तों हमें मिलेगा अराउंड ये आज का जो हाई है ये ब्रेक होने के बाद 28,800 के ऊपर ही ये बुलिश रिवर्सल का हमें सिग्नल दे सकती है। अभी तो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो बुलिश रिवर्सल पॉजिटिव पोजिशनल ट्रेडर्स आप ध्यान रखिए 28,800 को, क्योंकि कौन सा भी कैंडल गैप डाउन होता है तो उसके बाद उसका हाई बहुत मायने रखता है। तो उसका हाई जब ब्रेक हो जाएगा और उसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगेगी तो हमें पोजिशनल बाय का सिग्नल मिल सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेलिंग साइड में क्या है, अभी 28,200 टू 28,150 ये एक सपोर्ट जोन है। जब बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लगेगी तो और भी नीचे जा सकती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है 28,150 का। चलिए अब निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखते हैं। अभी देखिए इसमें कल का क्लोजिंग इधर था, मींस मंडे का ट्यूसडे का क्लोजिंग इधर था। आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये जो ट्यूसडे का लो था आज इसने फिर से रिटेस्ट किया। रिटेस्ट होके उधर से अच्छी एक बाइंग आई और रिवर्सल मिला। रिवर्सल मिलने के बाद अपना जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो ब्रेक नहीं हुआ है, और ये जो रेंज है दो कैंडल की मैंने आपको बताया था, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो इसमें ही निफ्टी दिन भर ट्रेडिंग करते हुए नज़र आई। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लॉट करेंगे और अकॉर्डिंगली हमें कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ बाय सिग्नल मिल रहा है और कहाँ सेल सिग्नल मिल रहा है ये देखेंगे।
तो अभी इधर देखिए दोस्तों, आज का मार्केट तो पूरा रेंज बाउंड था। जब भी आपको रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलता है तो आपको इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो इचिमोकू हमें बताता है जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो हमें ब्रेकआउट कौन से लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो मैं इधर पहले इचिमोकू का जो इंडिकेटर है वो मैं इधर ऐड करता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल वे में बताता हूँ। ये ग्रीन कलर का क्लाउड दिख रहा है, ये रेड कलर का दिख रहा है। जब भी मार्केट ये क्लाउड के नीचे रहता है तो हमें बेरिशनेस नज़र आती है, मार्केट इज़ गोइंग टू बी निगेटिव। और जब भी ये क्लाउड के ऊपर निकलती है प्राइस तो वो पॉजिटिव मानी जाती है। तो अभी हमें क्लाउड के ऊपर आने के लिए 11,400 मीन्स 11,400 तक वेट करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है दोस्तों, देखिए ये जो सपोर्ट मीन्स ट्रिपल बॉटम बना है ये अराउंड 11,313 को है। तो ये सपोर्ट जब ब्रेक हो जाएगा तो निफ्टी कैन फॉल मोर। तो आगे का सपोर्ट क्या दिख रहा है आपको, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो ये देखिए ब्रॉडर टाइम फ्रेम में मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ चार्ट। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस था तो इधर एक सपोर्ट का काम करेगा वो। तो अगर ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होता है दोस्तों 11,313 का और निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लगती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आ सकता है और वी कैन सी अराउंड 11,213 मीन्स 100 पॉइंट का डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। और अभी अगर पॉजिटिव निफ्टी देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा भी ये 11,450 का जो लेवल है दोस्तों ये ब्रेक होना चाहिए। ये एक सपोर्ट था, ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो एनी अपसाइड विल बी द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। करंट लेवल पे कुछ भी ट्रेड मत लीजिए क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम का एक सपोर्ट भी हुआ है और ऊपर प्राइस ने लोअर हाई बना के एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया है। तो अगर इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो और निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होती है तो मतलब ये एक लेवल रहेगा अराउंड, यू कैन बाय अराउंड 11,390। इसके ऊपर सस्टेन होती है तो इसी लेवल पे देखिए इधर से रिवर्सल भी आ सकता है। अगर 390 के ऊपर 395 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो आप उसको बाय कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 11,445। ये एक जो रेजिस्टेंस है तो इधर निफ्टी आ सकती है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है दोस्तों। इसमें देखिए मैंने ये क्लाउड सिस्टम जो इचिमोकू का है वो इसमें प्लॉट किया है। इसमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो दिस क्लाउड। तो जब तक ये रेड कलर जोन के नीचे है तो ये निगेटिव ही रहेगी। ये देखिए एक सपोर्ट एक अच्छा क्रिएट किया था बैंक निफ्टी ने। ये देखिए ये जो पहला रेजिस्टेंस था तो ये इधर सपोर्ट हुआ है। 28,340 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी को। तो और एक इसने जो ये ट्रेंड लाइन पहले जो डिक्लाइन ट्रेंड लाइन है वो देखिए इधर आज सुबह इसने ये ब्रेक करने की कोशिश की थी, उसके बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है और इधर से फिर से रिवर्सल आया। तो बाद में क्या हुआ है दोस्तों, ये लास्ट में कैंडल ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। बट whenever we get trend line breakout we also notice increase in volume। बट इधर क्या हो रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद भी बैंक निफ्टी ने कुछ अच्छा अपमूव नहीं दिखाया है। तो कल देखना पड़ेगा कि इधर से अगर अपसाइड मिलता है तो बैंक निफ्टी मोमेंटम पकड़ती है कि नहीं। नो डाउट इधर एक सपोर्ट तैयार हुआ है, हमें अगर सेलिंग करना है तो 28,340 के नीचे ही करना है। 28,340 के नीचे अपना टारगेट्स रहेगा। ये देखिए ये एक टारगेट रहेगा 28,180 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 27,660 का। तो ये दो इंट्राडे के लिए टारगेट रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर सपोज बाय साइड में कुछ अच्छा मोमेंटम मिलता है हमें, तो अगर
इसके ऊपर आती है बैंक निफ्टी, ये क्लाउड के ऊपर आती है, तो 29,000 के ऊपर ही कुछ अप मूव अपने को बिग ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होती है तो आप 28,816 और 29,000 ऐसे 2 टारगेट्स के लिए छोटा इंट्राडे बाय ट्रेड ले सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी टेलीग्राम की लिंक पोस्ट की है, तो वो ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।